राधे राधे भक्तों। तो आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि जो श्रीमद् भागवत गीता है उसके अंदर ये स्कंद, अध्याय या चैप्टर, यूनिट, श्लोक ये किस प्रकार से होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके अंदर हमारे 12 स्कंद आते हैं। जैसे कि किसी बुक में यूनिट होती हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता में होते हैं स्कंद, जिनकी संख्या है 12। और उसी के अंदर मतलब हर स्कंद के अंदर अलग अलग अध्याय हैं। जैसे कि बुक में यूनिट होती हैं और यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार इसमें श्रीमद् भागवत गीता में स्कंद होते हैं और हर स्कंद में अलग अलग अध्याय होते हैं और हर अध्याय के अंदर बहुत सारे श्लोक होते हैं। पहला स्कंद है उसके अंदर हमारे आते हैं 19 अध्याय। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा स्कंद है उसके अंदर आते हैं 10 अध्याय। तीसरे स्कंद के अंदर आते हैं 33 अध्याय। चौथे स्कंद के अंदर आते हैं 31 अध्याय। पांचवें स्कंद के अंदर 26 अध्याय और 19 अध्यायों से मिलकर बना है छठा स्कंद। सातवें स्कंद के अंदर 15 अध्याय। आठवें स्कंद के अंदर 24 अध्याय। नौवें स्कंद के अंदर 24 अध्याय। और जो हमारा 10वां स्कंद है वो 2 भागों में है। पहला भाग पूर्वाधर और दूसरा उत्तराधर स्कंद। तो इन दोनों भागों में मिलाकर 90 अध्याय हैं। इसी प्रकार 11वें स्कंद में 31 अध्याय और लास्ट 12वें स्कंद में 13 अध्याय। और उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत महात्म, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को बताया गया है। उसके अंदर आते हैं 4 अध्याय। तो भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जब लोग अपने घर पर कथा करवाते हैं या कहीं पर भी जो श्रीमद् भागवत कथा होती है वो होती है 7 दिवसीय कथा, यानी कि 7 दिन की। वो अलग अलग दिन पर किस हिसाब से होती है। जैसे कि जो हमारी पहले दिन की कथा स्टार्ट होती है वो हमारे श्रीमद् भागवत महात्म से स्टार्ट होती है, जिसमें है 6 अध्याय। तो पहले दिवस की कथा समाप्त होती है पहले स्कंद से तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय तक। फिर जो हमारे द्वितीय दिवसीय कथा होती है, यानी कि दूसरे दिन की कथा होती है, वो होती है 5वें स्कंद के 18वें अध्याय पे समाप्त। फिर आता है हमारा तृतीय दिवस, यानी कि तीसरा दिन। तीसरे दिन की कथा 7वें स्कंद की समाप्ति पर होती है, यानी 7वें स्कंद तक तीसरा दिन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा दिन, यानी चौथे दिन का जो विश्राम होता है कथा का, वो 10वें स्कंद के जो मैंने आपको 2 हिस्से बताए थे, तो 10वें स्कंद के जो पूर्वाधर अध्याय है, पूर्वाधर हिस्से के तीसरे अध्याय तक हम उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5वां दिवस। तब 5वें दिवस में हम क्या करते हैं, जो 10वें स्कंद का दूसरा वाला हिस्सा है, यानी कि उत्तराधर जो स्कंद है उसके 54वें यानी 54वें अध्याय तक हम श्रवण करते हैं। उसके बाद आता है हमारा छठा दिन, यानी छठे दिन में हम जो हमारा एकादश यानी जो 11वां अध्याय है, स्कंद है, 11वें स्कंद के 13वें अध्याय तक हम कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं। उसके बाद आता है 7वां दिवस। 7वें दिवस में 12वें स्कंद पर यानी कि द्वादश स्कंद पर हमारी कथा पूरी हो जाती है। तो भक्तों, इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि भागवत के अंदर कंटेंट या विषय सूची किस प्रकार से होती है। तो अब आप श्लोक, स्कंद, अध्याय या यूनिट इन सब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भक्तों, भागवत गीता में जो छोटी छोटी हर स्कंद में अलग अलग कहानियाँ आती हैं, अगर आपको वो सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी हुई सुनने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। श्री राधे।